आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार को कैलकुलेट करना। लेकिन इससे पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि डेवलपमेंट लेंथ हमारी होती क्या है, या फिर बीम या फिर कॉलम में हम जो एंकरेज प्रोवाइड करते हैं वो हम कितना प्रोवाइड करते हैं या फिर कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज के बीच में हमारा क्या डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, तो इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि यहाँ तो मैं आपको डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि अगर बार हमारा टेंशन में या फिर कंप्रेशन में है तो हम कितनी डेवलपमेंट लेंथ उसके लिए कंसिडर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट लेंथ हमारी होती क्या है या फिर हम कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले आप एक बार उस वीडियो को वॉच कर लें, उसके बाद ही यहाँ से कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे हम डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार कैलकुलेट करना देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस की गई हैं सभी ये हमने एज़ पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग की हैं। ठीक है, तो कोड हमें एक फॉर्मूला देता है डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार निकालने का। LD इक्वल्स टू 5 इंटू सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टॉप BD देता है। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट लेंथ जो निकाली गई है ये हमारी टेंशन बार के लिए निकाला गया है। यानी कि जो फॉर्मूला दे रखा है किसके लिए दे रखा है, टेंशन बार के लिए दे रखा है। इसमें जो फाई है, फाई हमारा रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल डाई ऑफ बार को। और जो सिग्मा एस है, सिग्मा एस अपना होता है स्ट्रेस इन बार होता है, जो हमें 0.87 एफ हम कंसिडर कर रहे हैं। अभी 0.87 एफ कहाँ से आए तो ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पे मैंने डेवलपमेंट लेंथ और जो एंकरेज लेंथ है ये होती क्या है, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस बताया हुआ है उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप ये आई बटन पे क्लिक कर देना तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप बात करें टॉबिडी यहाँ पे हमारा होता है डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस होता है। ठीक है, जो बॉन्ड स्ट्रेस की जो डिज़ाइन जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस जो अपन मान के चलते हैं ये वो वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, और जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस यानी जो डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू है ये अपनी डिपेंड करती है किस पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करती है। तो जो IS कोड है, IS कोड हमें ये टेबल प्रोवाइड करके देता है कि अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपकी ये तो आपको टॉबिडी कितना लेना है, इतना इतना लेना है आपको। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर M20 है तो टॉबिडी की वैल्यू हम 1.2 लेंगे, अगर M25 है तो हम 1.4 लेंगे, अगर M30 है तो अपन 1.5 लेंगे, M35 है तो हम 1.7 लेंगे, अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दे रखा है M40 है फिर उससे ज़्यादा दे रखा है तो हम 1.9 लेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम नोट्स की कुछ नोट्स के पॉइंट्स हैं जो IS कोड हमें और प्रोवाइड करता है। जैसे पहला हमारा नोट का पॉइंट होता है ये जो अबव वैल्यूज़ हैं आर फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन के लिए। ये अबव वैल्यूज़ यानी कि ये जो टॉबिडी की जो वैल्यूज़ दे रखी हैं ये हमें दे रखी है किसके लिए, प्लेन बार्स इन टेंशन, यानी कि जो माइल्ड स्टील बार हैं जो हमारे टेंशन में उनके लिए हमारी ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। उसके अलावा अगर हम दूसरा नोट का पॉइंट देखें, फॉर HYSD बार्स दीज वैल्यूज शैल बी इंक्रीज बाय 60%। यानी कि अगर हम HYSD बार लेते हैं यानी कि FE 415 FE 500 लेते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो टॉबिडी की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम 60% हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा हम अगर तीसरा पॉइंट देखें, फॉर बार इन कंप्रेशन दीज वैल्यू शैल बी इंक्रीज बाय 25%। अगर हमारा जो बार है वो हमारा कंप्रेशन में होता है तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम 25% क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं जिससे कि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आएगी फॉर HYSD एंड फॉर माइल्ड स्टील के लिए। तो यहाँ पे हम अपने दो केसेस कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें पहला है हमारा माइल्ड स्टील का हम ले लेते हैं, माइल्ड स्टील, और जो हम FE 250 के लिए मान रहे हैं। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पे केस कंसिडर करते हैं किसका, HYSD बार के लिए। ठीक है, जो हम कितना ले रहे हैं यहाँ पे, FE 415 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस के लिए अलग डेवलपमेंट निकाल लेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि किसकी डेवलपमेंट की वैल्यू अपनी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो याद रखना है वो ये है कि जो हम फाई की वैल्यू और जो टॉबिडी की वैल्यू है उसे हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं। तो अगर माइल्ड स्टील की हम डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू निकालते हैं तो LD इक्वल हो जाएगा कितना, 5 इंटू 0.87 इंटू FY हमारा दे रखा 250 डिवाइड बाय 4 इंटू टॉबिडी। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये अपनी आ जाएगी 54.37 इंटू 5 डिवाइड बाय टॉबिडी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें HYSD बार के लिए तो HYSD बार के लिए हमारा आ जाएगा LD इक्वल्स टू 5 इंटू 0.87 FY यहाँ पे 415 लिया है डिवाइड बाय टॉबिडी। ठीक है, टॉबिडी और फाई हमने यहाँ पे कांस्टेंट मान कर रखा है, बाकी सब वैल्यूज पुट कर दी हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो HYSD बार है, HYSD बार के एक नोट का एक पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है, फॉर HYSD बार्स दिस वैल्यू शैल बी इंक्रीज बाय 60%। यानी अगर HYSD बार अगर अपन यूज़ में लेते हैं तो ये जो टॉबिडी की जो वैल्यू है इन्हें अपन 60% इंक्रीज कर देंगे। यानी यहाँ पे कितना कर देंगे, इंटू 1.6 कर दिया, यानी 60% हमने इंक्रीज कर दिया। तो LD की वैल्यू कुछ आ जाएगी कितनी, 56.41 इंटू 5 डिवाइड बाय टॉबिडी।
ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो माइल्ड स्टील और जो HYSD बार में अगर कंपेरिजन अपन करते हैं तो जो माइल्ड स्टील की जो वैल्यू है वो हमारी कम आई है एज़ कम्पेयर टू HYSD बार के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ होती है टेंशन बार के लिए। लेकिन अगर हमें कंप्रेशन बार के लिए अगर हम निकालना है तो कंप्रेशन बार के डेवलपमेंट निकालने का एक नोट का पॉइंट रखा है, फॉर बार इन कंप्रेशन दिस वैल्यू शैल बी इंक्रीज बाय 25%। यानी इसका ये मतलब है, अगर मान लो HYSD बार का ही अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर HYSD बार हमारा क्या होता है कंप्रेशन में होता है, तो हम क्या करेंगे, जो टॉप BD है, टॉप BD की वैल्यू को हम क्या 25% और इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 1.6 तो HYSD बार के लिए आ गया इंटू 1.25 यानी 25% और इंक्रीज कर दिया। अब जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, फॉर कंप्रेशन आएगी, ना कि टेंशन की। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ को कंपैरिजन करते हैं, इस तरह से हम डेवलपमेंट कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने जूनियर्स में।